नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल दल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। गणेश गोदियाल का आरोप विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को डाक मतदाताओं की मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं कराई गई। गोदियाल ने निष्पक्ष निर्वाचन पर उठाए सवाल। एक अभ्यर्थी का ये अधिकार है कि चुनाव आयोग उसको ये बताए कि अंतिम रूप में मतदाता सूची जो है इसमें कितने पोस्टल बैलेट हैं और कितने सर्विस वोटर हैं। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों को इस बात से अवगत नहीं कराया, ये जानकारी नहीं दी। मैंने स्वयं पौड़ी के जिलाधिकारी को कई बार इस संबंध में वार्ता की, लेकिन मैं उनके उत्तर से मेरी संतुष्टि नहीं हुई और हमने कल भी इस संबंध में चुनाव आयोग को अपनी भावना से अवगत कराया है। और आज हमने ये दोबारा लिखा है कि ऐसे स्थानों पर जहां पर अभ्यर्थियों को मतदाता सूची, पोस्टल बैलेट की जो मतदाता सूची है वो उपलब्ध नहीं कराई गई, अवगत नहीं कराया गया, वहां पर उन्हें अवगत कराया जाए। उत्तराखंड की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ है। जहां देश विदेश के सैलानी उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाने लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो वहीं यहाँ की खूबसूरती फिल्म एक्टरों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछले कुछ सालों से लगातार बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा फिल्म के सीन शूट किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े कलाकारों ने यहाँ आकर अपनी फिल्म के सीन दर्शा चुके हैं और फिल्म रिलीज होने पर लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद भी किया। तो यहाँ पे जैसे हमारे शहबाज सर ने बोला है, गुरुजी ने बोला है, यदि गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प कर दे तो यहाँ एक फिल्म सिटी अच्छी बन सकती है, जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा और यहाँ की जो प्रतिभाशाली जो युवक हैं या जो एक्ट्रेस हैं तो उनको भी चांस मिलेगा एक आगे बढ़ने का, उनका भी पूरे विश्व में नाम होगा। तो कोई ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। डियर लायर, वो एक बंगाल के डायरेक्टर थे ऋतुपर्णा घोष, उसकी भी शूटिंग मसूरी में हुई थी। फिल्म सिटी बनी तो इस सबसे बड़ी बात तो क्या है कि उत्तराखंड इतना खूबसूरत है, यहाँ तो जहाँ कैमरा रखो वहीं लोकेशन है और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि शूटिंग करने में मज़ा आ जाता है एकदम। ऐसा गर्मियों में भी यहाँ इतनी मौसम इतना अच्छा होता है। तो मैं तो चाहता हूँ और कि यहाँ पे ऐसी फिल्म सिटी बन जाए जहाँ पे एक बड़ा सा फिल्म सिटी जैसा हो के अंदर जाओ तो सेट मिल जाए आपको, जेल मिल जाए, बंगला मिल जाए, शूटिंग करने के लिए काफ़ी सुविधाएं मिल जाए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ उत्तराखंड में बन सकता है। कोई स्थान नहीं है तो यहाँ एक पिक्चर बनाई जाए, तो उस पिक्चर को यहाँ पर जो शूटिंग की जा रही है उस फिल्म में जो है सत्येंद्र सिंह राजपूत हीरो हैं, शहबाज खान जी हैं, जो एक्टर हैं तिरसा खान जी हैं। तो ये उत्तराखंड बहुत सुंदर है। अगर सरकार यहाँ पे जगह दे तो हमारे शिष्य ऐसे सब सक्षम हैं कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी 100% बनाने के लिए तैयार है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद दौरे से उत्तराखंड में संगठन महामंत्री रहे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि यूपी में फिर से भाजपा लौट रही है। सूत्रों की माने तो नरेश बंसल को चुनाव की दिशा भांपने के लिए भेजा गया था। गौरतलब है कि 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की सभी 58 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में 60.17% वोटिंग हुई है। भाजपा को इन 58 सीटों पर इस बार किसान आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है। नफा नुकसान को भांपने के लिए भाजपा ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को इस काम को सौंपा है। यूपी दौरे से लौटने के बाद नरेश बंसल ने कहा कि यूपी की जनता एक बार फिर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यूपी में लोग विकास, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट कर रहे हैं। सुख शांति चाहते हैं, उसको देखते हुए सबका रुझान मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को स्थापित किया, बदमाश माफिया सब जेल में गए, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, इसको हर एक ने देखा है और हर एक मानता है कि सुख शांति रह सकती है तो इन्हीं के कार्यकाल में रह सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिस तरह से एक कल चुनाव आयोग गए थे और पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटरों की लिस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की थी, तो उन्होंने बताया है कि इस विषय में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि अगर कल तक उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिलता है तो फिर दोबारा चुनाव आयोग जाएंगे और मांग करेंगे कि इस विषय में
उनको अवगत कराया जाए कि इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि खुद उत्तराखंड के चुनाव में तो भाजपाई मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें ना अपने चेहरे पर ना अपने काम पर विश्वास था और अब जनता और विपक्ष को बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाए जाने की झूठी बात फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ के भाजपाइयों को पहचानता कौन है और जानता कौन है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की संख्या दहाई में भी आने की संभावना नहीं है, जहाँ की 400 से अधिक सीटें हैं और वहाँ अगर कांग्रेस दहाई में भी आने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाई किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्तराखंड में भी सुनी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी सुनी जाती है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 23, 28 फरवरी और 4 मार्च को देहरादून यातायात कार्यालय में लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित चालानों का निस्तारण किया जाएगा। इसके संज्ञान में एसपी यातायात अक्षय कोंडे ने बताया है कि 23, 28 फरवरी और 4 मार्च को जिन व्यक्तियों का चालान किया गया है या गाड़ियां सीज की गई हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। यातायात कार्यालय और न्याय कार्य कार्यालय में लोक अदालत का गठन किया गया है। इसके तहत जिस प्रकार के भी चालान हैं, उनका भुगतान कम से कम शुल्क में तत्काल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुए कहा है कि जिन जिन का चालान है वे इस सेवा का लाभ लेते हुए ज्यादा से ज्यादा आएं। जिन जिन व्यक्तियों के पुलिस द्वारा चालान किए गए या वाहन सीज किए गए, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। देहरादून न्यायालय द्वारा लोक अदालत का गठन किया गया है और उसके तहत 23 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च को न्यायालय कार्यालय में तथा यातायात कार्यालय देहरादून के कार्यालय में लोक अदालत का गठन किया गया है। इसके तहत जो भी आपके चालान है उसका भुगतान कम से कम कीमत पे निःशुल्क, बाकी कोई भी सर्विस है उसका निःशुल्क रेट लेते हुए तथा तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है, जिन जिन के भी चालान, जिन जिन को भी पुलिस द्वारा नोटिस या मैसेज आए, वो उस सेवा का लाभ लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सहभाग लें। आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते समारोह मनाने की योजना बनाई गई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार दिल्ली सहित पूरे देश में इस आयोजन का समन्वय कर रहा है। देश भर के जिन 75 जगहों को चुना गया है उसमें से गुरुकुल कांगड़ी भी एक है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री ने बताया कि विज्ञान के इस महाआयोजन में आम लोग शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं। गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वयं में विज्ञान के प्रति और हमारी जितनी भी ज्ञान परंपरा है उसके प्रति सर्वत्र और हमेशा सजग रहा है। उसी भाव को लेकर, उसी दृष्टि को लेकर आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थाओं से और विभिन्न स्थानों से साइंटिस्ट पधारे हैं। ये 5-6 दिन तक अपने विज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे और जितने भी इशू हो सकते हैं आगे बढ़ने की हर फील्ड में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, जिसे भी फील्ड हो सकते हैं उन सब में खुल करके यहाँ पर चर्चा होगी। भारत के जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी वैज्ञानिक हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर है। और इसके अलावा जो भारतवर्ष की उपलब्धियाँ हैं पूरे 75 वर्षों में और जो अपनी प्राचीन परंपराएं हैं उसको लेकर भी है। और ये सारा कार्यक्रम जो है उसका एक भाग हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के संज्ञान में बताते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, जो कि कांग्रेस बना रही है, उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि नगरों को स्वच्छ रखा जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधाएं
प्राप्त की जाए, जिससे वहां की स्वच्छता भी बरकरार रहे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता समितियां का निर्माण करेंगे और स्वच्छता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। नगरों को साफ सुथरा रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता समितियां बननी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से शहरों में स्वच्छता समितियां बनी है, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे, वहां पर समितियां बनाएंगे और स्वच्छता अभियान को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हरिद्वार में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कात्याल ने बताया है कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे व पुलिस निगरानी के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख की जा रही है। ये मतदान के पश्चात जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, चुनावों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। उसको समय समय पर अधिकारीगण चेक कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी सुरक्षा एहतियात बरती जा रही है। बाकायदे सीसीटीवी के माध्यम से वहाँ सुरक्षा की जा रही है ताकि जो भी वहाँ पर चुनाव से संबंधित सामग्री है पूर्ण से सुरक्षित हो। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।